एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला सवाल हमारा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये अज्यूम करना है कि रूट 2 एक रैशनल नंबर होगा। Let us assume root 5 is rational if A and B are two co-prime number and B not equal to 0, then we can write root 5 is equal to A upon B, क्योंकि रूट 5 को हमने एक रैशनल नंबर माना है और रैशनल नंबर यानी कि वो नंबर जो a बाय b या p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसीलिए हमने रूट 5 को इक्वेट किया है a अपॉन b से। अब ये b जो कि डिवाइड में है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर हमारा इक्वेशन रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू a। नाउ ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दो तरफ स्क्वायर करेंगे। नाउ squaring on both sides, दोनों तरफ स्क्वायर करने से सिनारियो कुछ ऐसा होगा रूट 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर। देन रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को देखते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। Therefore 5 divides a squared and according to theorem 1.3 we can say that 5 will also divide a। और अगर 5a को भी डिवाइड कर सकता है तो मैं उसे इस तरह से लिखूंगा कि a इज इक्वल टू 5 इंटू सी। तो यहां पर मुझे a का वैल्यू मिलता है और इस a के वैल्यू को मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन 1 में। अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि इस इक्वेशन में 5
ए स्क्वायर को कैसे डिवाइड करता है, तो मैं आपको दिखा दूं कि आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। तो अब तो मैं कह सकता हूँ ना कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ इक्वेशन है a इज इक्वल टू 5c, ये कैसे आया है, तो देखें इसको लाने के पीछे का जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा है। c इज इक्वल टू a अपॉन 5। एक्चुअली ये इक्वेशन कुछ ऐसा था। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद वो a इज इक्वल टू 5c आया है। तो अब मैं इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू 5c है। नाउ 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो मैं इसे देख पा रहा हूँ कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो ये कटेगा 5 5 जा 25। तो हमारे पास आएगा इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, जिसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5, यानी कि ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। तो इस इक्वेशन 2 को हम देख के ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर, therefore 5 will also divide b। और ये हम क्यों लिख रहे हैं, फ्रॉम थ्योरम 1.3 जो यहां पर मैंने लिखा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 a को भी डिवाइड कर सकता है और 5 b को भी डिवाइड कर सकता है। तो शुरू में जो हमने माना था कि a और b एक को प्राइम नंबर है, ये गलत साबित हो रहा है, क्योंकि a और b का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर है। और अगर किसी नंबर के पेयर का 1 के अलावा भी अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वो नंबर का पेयर को प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो इस हिसाब से जो हमारा अजम्पशन है कि a और b को प्राइम नंबर है वो रॉन्ग साबित हो रहा है। और अगर ये रॉन्ग साबित हो रहा है तो ये क्यों रॉन्ग साबित हुआ, क्योंकि हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर अज्यूम किया है। इसका मतलब कि रूट 5 को रैशनल नंबर अज्यूम करना गलत है। दैट मीन्स रूट 5 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखें। Hence A and B have a common factor
that is 5. But A and B are co-prime number. So it contradicts, मतलब ये गलत धारणा पैदा कर रहा है. Hence root 5 is not a rational number. It is irrational number. Proved. तो ये होगा पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन. अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल. ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा पहले वाले के कंपैरिजन में. देखें, इसके लिए भी हमें सबसे पहले इसी बात को अज्यूम करना है कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है. तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 is a rational number. So we can write this number as 3 + 2 √5 is equal to A upon B. Here A and B are two co-prime number where B not equal to 0. Now ये जो 3 है जो कि प्लस में है, इसे उस साइड भेजने पर वो हो जाएगा माइनस. दैट मीन्स हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू A upon B - 3. इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा निकल के कि A - 3B डिवाइड बाय B. और अगर मैं इस √5 को छोड़ दूं यहाँ अकेला तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो इधर आने से 2 डिवाइड हो जाएगा. यानी कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा A - 3B डिवाइड बाय 2B. हियर तो हम यहाँ लिखेंगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. देखिए, हियर A and B are integer and B are integer. So A - 3B divided by 2B is a rational number. So √5 should be a rational number, but
root 5 is a irrational number. So 3 plus 2 root 5 is also irrational number, and it is proved. बोला गया है कि a और b दोनों ही इंटीजर नंबर हैं, इसलिए ये जो आपका a माइनस 3b डिवाइड बाई b आ रहा है या फिर a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b आ रहा है, ये एक रैशनल नंबर होगा और ये रैशनल नंबर रूट 5 के इक्वल है, यानी कि रूट 5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, जिसके चलते हमारा जो ये मानना है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग साबित होता है। दैट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर एंड इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1 अपॉन रूट 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 7 रूट 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है 6 प्लस रूट 2, जिसमें से 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बिल्कुल 2 नंबर जैसा ही है। मैं आपको सिर्फ 1 और 2 नंबर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन 2 के रेफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन हमें वही सेम लिखना है कि लेट 1 अपॉन रूट 2 इज अ rational number, therefore 1 upon रूट 2 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू करके a अपॉन b, where a and b are 2 co-prime number और b का वैल्यू नॉट इक्वल है 0 के। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि a इंटू रूट 2 इक्वल टू b, और इसे मैं लिख सकता हूं आगे और कि रूट 2 इक्वल टू b अपॉन a। यहां पर b अपॉन a एक रैशनल नंबर है, इसके हिसाब से रूट 2 को भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि रूट 2 b अपॉन a के इक्वल है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब b अपॉन a भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 2 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल नंबर। तो उसे मैं यहां स्टेटमेंट को लिख देता हूं। Here a and b are rational number, so root 2 should be a rational number. But root 2 is irrational, so it contradicts
contradicts. Hence 1/√2 is a irrational number and it is proved. यही सेम काम हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूं। सबसे पहले आपको 7√5 को अज्यूम कर लेना है कि एक रैशनल नंबर है, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा a बाई बी के बराबर, जहां पर a और b दो को प्राइम नंबर है और b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैं अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखें, ये √5 जो है उसको मैं छोड़ दूंगा यहीं, और इस √5 के अलावा जो 7 है उसे मैं उस साइड भेज दूंगा। इससे ये होगा कि √5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, तो a/7b। अब मैं देख पा रहा हूं कि a/7b एक रैशनल नंबर है। इस हिसाब से √5 भी एक रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये जो मेरा अजम्पशन था वो गलत है। दैट मीन्स 7√5 रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये छोटा सा हिंट्स था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। क्वेश्चन नंबर 2 को रेफरेंस मानकर क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर सॉल्व कर लेना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।